बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अभी भले ही काफी समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए कवायद अभी से तेज कर दी गई है। लेकिन आरजेडी इस समय सत्ता की वापसी के लिए काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही है। इसीलिए आरजेडी की तरफ से एक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हर दल और गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। एनडीए 220 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस से अनबन के बावजूद इस पर किला फतह करने की तैयारी चल रही है। जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं, दलीय गठजोड़ की कोशिशें हो रही हैं। साल 2005 के बाद जिन बाहुबलियों का ठिकाना जेल बन गए थे, वो भी इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। बहरहाल हम यहाँ पर महागठबंधन के अगुआ दल आरजेडी की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर पीडीएफ फॉर्मूला बनाया था। उनका यह फॉर्मूला यूपी में काफी कामयाब और कारगर साबित हुआ। आरजेडी में भी इस बात पर मंथन हो रहा है कि अब सवर्णों पर दांव लगाने के बजाय पीडीए जैसे ही बिहार में भी फॉर्मूला बनाया जाए। लालू यादव के जमाने में बना मुस्लिम यादव समीकरण यानी कि एमओआई और तेजस्वी यादव की ए टू जेड की पार्टी आरजेडी को बनाने से ज़्यादा असरदार पीडीएफ फार्मूला ही है। इसे ध्यान में रखकर लालू यादव नए जातीय समीकरण पर काम करने लगे हैं। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक नायाब प्रयोग किया। पहली बार पार्टी ने कुशवाहा बिरादरी के नेताओं पर दांव लगाया और उनमें अभय कुशवाहा जीत भी गए। ये तब हुआ जब एनडीए के साथ कुशवाहा समाज के दो दिग्गज नेता लगे हुए थे। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट तक नहीं बचा सके, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सके थे। वहीं कुशवाहा समाज में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लालू ने अभय कुशवाहा को लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता बना दिया। लालू की राजनीति परिवारवादी रही है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी बेटी मीसा भारती के बजाय लालू ने अगर अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया तो इसके पीछे विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों को आकर्षित करना ही उनका मकसद था। अति पिछड़ी जातियां 2005 से जेडीयू का वोटर बनी हुई हैं। इसमें सेंध लगाने के लिए लालू ने बीमा भारती को जेडीयू से तोड़ा। उन्हें अपने स्वजातीय पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया। बीमा को लालू तेजस्वी ने न सिर्फ उम्मीदवार बनाया, बल्कि उनके परिवार के लिए तेजस्वी ने पप्पू से पंगा भी ले लिया। ये अलग बात है कि बीमा भारती पर पप्पू यादव भारी पड़ गए। इसी तरह ईबीसी वोट के लिए लालू यादव ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को साथ में जोड़ा। इसके लिए आरजेडी ने अपनी सीटों में कटौती कर दी। 3 सीटें आरजेडी ने अपने कोटे से काटकर मुकेश सहनी को दी। लालू की रणनीति थी कि जीत गए तो अति उत्तम और हार गए तो कम से कम विधानसभा चुनाव में तो सहनी के साथ ताकत तो मिलेगी ही। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस का भी अब आरजेडी के साथ जाना पक्का माना जा रहा है। पारस के दही चूड़ा भोज में लालू यादव के शामिल होने से इसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैसे भी एनडीए में रहकर पारस लगातार उपेक्षा ही झेलते रहे हैं। पहले मंत्री पद गया, बाद में लोकसभा चुनाव में आरएलजेपी को भाजपा ने साझेदार बनाना मुनासिब नहीं समझा। यही सही है कि पारस के पास न सांसद हैं और न विधायक, लेकिन रामविलास पासवान के भाई का सनद उनके साथ है। रामविलास पासवान के रहते बिहार में पार्टी का पूरा दारोमदार पारस पर ही था, इसलिए अविभाजित एलजेपी के कुछ वोटर तो उनका साथ देंगे ही। यही सोचकर लालू ने उन्हें भी अपने साथ लाने की रणनीति बनाई। लालू के पास सवर्ण नेताओं की कमी है, वैसे भी सवर्ण वोटर एनडीए की ओर ही हमेशा रहते हैं, इसलिए आरजेडी सवर्ण नेताओं को टोकन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। यानी आरजेडी में मौजूदगी के नाम के लिए रखी जाएगी। विधानसभा उपचुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे की हार ने आरजेडी की इस धारणा को और पुख्ता कर दिया है कि सवर्णों पर अब दांव लगाना ठीक नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में लालू यादव एक एक कदम फूंक कर चलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत करिश्मा किया लोकसभा चुनाव में, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में जो पीडीए का फॉर्मूला अब आरजेडी अपना रही उसको सफलता मिलती है या नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।